हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का कन्वर्सेशन करना सीखेंगे। तो टोटल मैं 10 स्ट्रक्चर लाया हूं इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ दिया डू, डज, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, क्या तुम चाय बनाते हो। यह क्वेश्चन है, क्या तुम चाय बनाते हो। तो इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, डू यू मेक टी। ठीक है, यह तो होगा क्वेश्चन। जब इसका जवाब दिया जाएगा तो इसका जवाब दो तरीके से देते हैं हम लोग, एक तो यस में देते हैं और एक नो में देते हैं। अगर यस में जब जवाब दिया जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यस होगा, फिर सब्जेक्ट होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में। अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट यस है, यस लगेगा, फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या तुम चाय बनाते हो। तो इसकी अंग्रेजी क्या है, डू यू मेक टी। अब यह हाँ में जवाब दे रहा, हाँ मैं चाय बनाता हूँ। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, यस आई मेक टी। यस आई मेक टी हो जाएगा। अगर इसी को नहीं बोलेगा, अगर ये कहेगा नहीं मैं चाय नहीं बनाता हूँ, तब क्या स्ट्रक्चर होगा, तब स्ट्रक्चर होगा नो, सब्जेक्ट होगा डोंट या डजंट, फिर फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नहीं मैं चाय नहीं बनाता हूँ। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, नो आई डोंट मेक टी। तो बोलेंगे नो आई डोंट मेक टी हो जाएगा। तो यह हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर की। सेकेंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डू, डज, फिर सब्जेक्ट है, फिर स्टार्ट लगाया। स्टार्ट के बाद जो वर्ब आएगा वह आईएनजी फॉर्म में आएगा, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आप कोई काम करने लगते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या तुम पार्क में टहलने लगते हो। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, डू यू स्टार्ट वॉकिंग इन द पार्क। जब इसका जवाब दिया जाएगा तो ऑप्शन होगा दो, एक तो यस या होता है, दूसरा नो वाला होता है। तो यहाँ पे अगर यह यस में जवाब देना चाहता है कि हाँ मैं पार्क में टहलने लगता हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यस होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, स्टार्ट होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो स्टार्ट्स हो जाएगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जवाब दे रहा हाँ में। तो क्या कह रहा है कि हाँ मैं पार्क में टहलने लगता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यस आई स्टार्ट वॉकिंग इन द पार्क। ठीक है। जब इसी को नो में जवाब देगा तब कैसे होगा, जब नो में जवाब देगा तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, नो होगा, सब्जेक्ट होगा डोंट या डजंट होगा, फिर स्टार्ट होगा, सभी के साथ लगेगा स्टार्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे नहीं में जवाब दे रखा है, नहीं मैं पार्क में नहीं टहलने लगता हूँ। तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, नो आई डोंट स्टार्ट वॉकिंग इन द पार्क हो जाएगा। ठीक है। अब स्ट्रक्चर तीसरा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर तीसरा दिया है। तीसरा स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे डू या डज लगाया, फिर सब्जेक्ट है, फिर कीप ऑन या कीप, या तो कीप ऑन कह सकते या तो या सिर्फ कीप बोल सकती हो। उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाना वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसका मतलब कोई काम आप करते ही रहते हो। जैसे यहाँ पे दिया, क्या तुम दिन भर घूमते रहते हो, या एक कंटिन्यू को दिखाता है, कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डू यू कीप ऑन, चाहे कीप ऑन करो या चाहे कीप करो, डू यू कीप ऑन वॉकिंग द होल डे, क्या तुम सारा दिन घूमते रहते हो। तो इसका जब जवाब देगा तो जवाब देने के दो तरीका है, एक तो यस है एक तो नो है। जब यह यस में जवाब देगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यस होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर कीप्स ऑन या कीप्स होगा या कीप होगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर कोई न कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो जवाब दे रहा है, यह जवाब यस में दे रहा, हाँ में दे रहा, हाँ मैं दिन भर घूमता रहता हूँ। तो क्या बोलेगा अंग्रेजी में इसको, यस आई कीप ऑन वॉकिंग द होल डे। जब इसी को यह नेगेटिव बोलेगा, नहीं जब जवाब देगा, तब स्ट्रक्चर क्या होगा, तब स्ट्रक्चर होगा नो, सब्जेक्ट डोंट या डजंट, फिर कीप ऑन सबके साथ लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म लगेगा वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा।
तो यहाँ का नहीं मैं दिन भर नहीं घूमता रहता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेगा वो, नो आई डोंट कीप ऑन वॉकिंग द होल डे। यह हो गया आपका नेगेटिव बोलने का, यह हो गया यस या नो, यस में बोलने का तरीका, यह हो गया नो में बोलने का तरीका। तो यह हो गया दो तरह से जवाब दिया जाएगा, या तो यस में या तो नो में। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 4 की। स्ट्रक्चर 4 है, यहाँ पे दिया है डू या डज, फिर सब्जेक्ट है, फिर वांट टू है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, डू यू वांट टू रीड बोलेंगे। जब इसको जवाब देगा, जब इसका जवाब देगा तो ये तो यस में देगा, ये तो नो में देगा। तो यहाँ में कह रहा है यस का जब देगा जवाब, तब स्ट्रक्चर क्या होगा, यस होगा, सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वांट लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो वांट्स कर देंगे, फिर टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ में जवाब दे रहा था, क्या हो जाएगा, यस आई वांट टू रीड हो जाएगा, हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। जब इसी को नेगेटिव बोलेगा, जब मतलब नेगेटिव में जवाब देगा, तब क्या हो जाएगा, तभी इसका स्ट्रक्चर बनेगा नो सब्जेक्ट डोंट या डजेंट वांट टू हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, नहीं मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो यह नेगेटिव में जवाब दे रहा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो आई डोंट वांट टू रीड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें स्ट्रक्चर 5 का। स्ट्रक्चर यहाँ 5 दिया है, यहाँ दिया है डू है, डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब निकलेगा कोई चीज़ आपके पास हो। तो यहाँ में दिया है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, या क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो अब ये जवाब तो दो में देगा, दो तरीका जवाब देने के, तो यस है, दूसरा नो है। तो जब यस में जवाब देगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, यस का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यस होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हैज किसके लिए लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही सी इट के लिए हैज लगेगा, और आई वी दे जो प्लूरल सब्जेक्ट उसके लिए हैव लगेगा। तो यहाँ पे जवाब दे रहा हाँ मेरे पास पैसे हैं, तो क्या कहेगा, यस आई हैव मनी, यस आई हैव मनी कहेगा। जब इसको जवाब देगा नो में, जब इसका जवाब नो में देगा, कहेगा मेरे पास पैसे नहीं हैं, तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, नो होगा, सब्जेक्ट होगा, डोंट या डजेंट होगा, फिर हैव हो जाएगा सभी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, नो आई डोंट हैव मनी, नहीं मेरे पास पैसे नहीं हैं। आगे दिया इसका स्ट्रक्चर नंबर 6। स्ट्रक्चर नंबर जो 6 दिया है, यहाँ पे दिया है इज है, एम है, आर, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका जब हम लोग क्वेश्चन जब इससे करेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन दिया क्या तुम अमीर हो, या क्वेश्चन है क्या तुम अमीर हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू रिच। जब इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाएगा, तो यस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यस होगा, सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो कह रहा हाँ मैं अमीर हूँ, तो क्या कहेगा, यस आई एम रिच। ठीक है, तो इसका हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, यहाँ दिया नो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ कह नहीं मैं अमीर नहीं हूँ, तो क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट रिच, नो आई एम नॉट रिच बोलेगा। फिर स्ट्रक्चर 7वां है, यहाँ पे दिया है 7वां स्ट्रक्चर, यहाँ पे दिया इज आई एम आर है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या बोलेगा अंग्रेजी में, आर यू गोइंग टू मार्केट। जब इसका जवाब देगा ये, तो जवाब देने का दो तरीका, एक तो यस है, दूसरा नो है। तो जब यस में जवाब देगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यस है, सब्जेक्ट है, इज आई एम आर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो कह रहा हाँ मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, यस आई एम गोइंग टू मार्केट, यस आई एम गोइंग टू मार्केट बोलेगा। जब इसी को यह नेगेटिव में जवाब देगा, ना में जब जवाब देगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा नो सब्जेक्ट इज आई एम आर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट है।
तो कह रहा नहीं मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेगा, नो आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट बोलेगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका 7 स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 8 की। यहाँ पे दिया है हैज है, हैव है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यह आपका प्रेजेंट यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे क्वेश्चन करे क्या तुम खाना खा चुके हो, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हैव यू ईटन फूड। जवाब दो है, एक तो यस है, एक नो का है। अगर यह खाना खा चुका तो बोलेगा हाँ में, अगर जवाब देगा तो कहे यहाँ पे लगाएगा यस, फिर सब्जेक्ट हैज या हैव लगाया जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा हाँ मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, यस आई हैव ईटन फूड, हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। जब इसी को यह नेगेटिव बोलेगा तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा नो, सब्जेक्ट हैव हैज हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ का नहीं मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, नेगेटिव बोल रहा तो क्या बोलेगा अंग्रेजी में, नो आई हैव नॉट ईटन फूड बोलेगा। फिर स्ट्रक्चर नंबर 9 है। स्ट्रक्चर नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया है हैज है, हैव है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, सिंस फॉर है, फिर टाइम है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलेंगे, हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। तो जवाब दो है, एक यस है, दूसरा नो है। जब यस में जवाब देगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रूप, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर, फिर आपका टाइम है। जब इसी को ये नेगेटिव में जवाब देगा तो हो जाएगा नो, सब्जेक्ट हैज नॉट बीन या हैजेंट बीन कह सकते हैं, या हैवेंट बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे यह जवाब पहले नहीं दे रहा है, नहीं मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, नो आई हैवेंट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर इसी को हाँ में जवाब दे रहा है तो कह रहा है हाँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तब क्या होगा इसकी इंग्लिश, यस आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो यह हो गया 9 स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिया इज लगाना है पहले, फिर देयर, फिर कोई ऑब्जेक्ट। अगर बोलना क्या पानी है, अगर इस तरह बोलना क्या पानी है, तो अंग्रेजी में इसको कैसे कहेंगे, इज देयर वाटर। जब इसका जवाब हाँ में दिया जाएगा, हाँ पानी है, तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तब यहाँ पर हो जाएगी यस देयर इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कह रहा हाँ पानी है, तो अंग्रेजी इसकी क्या हो जाएगी, यस देयर इज वाटर। जब इसको हम नेगेटिव में बोलेंगे तब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जब इसका नेगेटिव बोला जाएगा तो यहाँ पर नो हो जाएगा, देयर हो जाएगा, इज, फिर नो हो जाएगा, और यह प्लस है, नो फिर प्लस फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा नहीं पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो क्या बोलेगा, नो देयर इज नो वाटर, नो देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है। तो गाइस यह प्रेजेंट टेंस का टोटल मैं 10 स्ट्रक्चर लाया था, और यह 10 स्ट्रक्चर अगर आप सीख जाते हैं तो आप अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।